खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। नकाबपोश बदमाश ने पेट्रोल पंप पर सेल्समैन को मारी गोली। बुर्जा स्थित पंप पर पेट्रोल के पैसे मांगने पर की फायरिंग। शिक्षा मंत्री दिलावर ने स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण कर दी हिदायतें। कहा, नामांकन बढ़ाने के साथ बच्चों का ठहराव करे सुनिश्चित। सरिस्का पैलेस प्रबंधन और वन विभाग के बीच पनपा विवाद। वन कर्मियों पर गाली गलौज और ड्रोन से निगरानी के आरोप लगा करवाई FIR। और आकाशीय बिजली गिरने से बाइक सवार की गई जान और झुलसा एक युवक। तिजारा के भिंडूसी में सामने आया हादसा। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर के बुर्जा बाईपास पर शनिवार को पेट्रोल पंप पर जब बाइक में 800 रुपए का पेट्रोल भरवाने के बाद सेल्समैन ने पैसे मांगे तो नकाबपोश बदमाश ने उस पर गोली चला दी। गोली सेल्समैन के कंधे को पार करते हुए निकल गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं घायल सेल्समैन को लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुर्जा बाईपास स्थित पेट्रोल पंप पर रोजाना की तरह काम चल रहा था। इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर नकाबपोश युवक वहां पहुंचा। उसने सेल्समैन से बाइक में 800 रुपए का पेट्रोल भरने को कहा। सेल्समैन ने जैसे ही पेट्रोल भरकर पैसे मांगे तो उसने जेब से देसी कट्टा निकाला और सेल्समैन पर सीधे फायरिंग कर दी। गोली सेल्समैन के कंधे को चीरते हुए आर पार निकल गई। गोली लगते ही सेल्समैन चीखते हुए भागा और वहां मौजूद लोगों और अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं बाइक सवार नकाबपोश बदमाश मौके से फरार हो गया। पेट्रोल पंप संचालक ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर चश्मदीदों के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे बदमाश की बाइक के नंबर और उसकी पहचान की जा सके। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इलाके में नाकाबंदी भी कराई गई है। पूरी घटना ये हुई कि मैं अपना पेट्रोल पंप पे राधे राधे फिलिंग स्टेशन बुर्जा बाईपास पे एक आदमी आया था जिसने पेट्रोल भराया था 898 रुपए का। और जब सेल्समैन ने उससे पैसे मांगे तो वो पैसे नहीं दे रहा था। जब सेल्समैन ने थोड़ा जोर दिया तो उसने अपनी जेब में से कट्टा निकाल के हमारे सेल्समैन को शूट करा है और गोली उसकी छाती के पास लगी है। और जैसी सेल्समैन शूट की आवाज आई वो तो फरार हो गया और हमारे आदमी और हम सब मिलकर उसको हॉस्पिटल लेके आए, उसका इलाज करवा रहे हैं। मौके पे पुलिस अभी पेट्रोल पंप पर है। बाइक स्प्लेंडर थी, उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं है। हाँ, CCTV कैमरे लग रहे हैं, अब उसकी रिकॉर्डिंग देखी जाएगी। उधर राधे राधे पेट्रोल पंप पर फायरिंग की इस घटना के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल मौके पर पहुंचा। साथ ही पुलिस अधिकारियों से पूरी घटना की जानकारी ली और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग उठाई। प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावर, प्रदेश सचिव पुष्पेंद्र धाबाई, ब्लॉक अध्यक्ष रमन सैनी, जिला महासचिव राहुल खान और पार्षद रवि मीणा आदि शामिल थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के अनुसार सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के साथ बच्चों का ठहराव जरूरी है। इससे विद्यालय का परीक्षा परिणाम और प्रतिभाशाली विद्यार्थी का जीवन सफल बनेगा। वे शनिवार को जयपुर जाते समय बुर्जा राजकीय विद्यालय और कलसाड़ा बालिका स्कूल में आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। शिक्षा मंत्री ने दोनों विद्यालय के परीक्षा परिणाम की जानकारी ली, साथ ही नामांकन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणामों में से स्कूल की ओर से दिए जाने वाले अंकों को हटाकर बच्चों का प्रतिभा निर्धारण किया जाए। वहीं बुर्जा स्कूल के प्रधानाचार्य आशा चौहान ने बताया कि शिक्षा मंत्री द्वारा आकस्मिक निरीक्षण में विद्यालय की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। इसके अलावा दिलावर ने कलसाड़ा बालिका स्कूल में मिड डे मील का परीक्षण किया। इस दौरान वे भोजन करते विद्यार्थियों के साथ जमीन पर बैठ गए। यहाँ हेवेल्स कंपनी द्वारा भोजन भेजा जाता है, जिसकी गुणवत्ता ठीक पाई गई। प्रधानाध्यापिका कमलेश ने बताया कि यहाँ नामांकन 74 है और 5वीं तक को एजुकेशन है। शिक्षा पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर जाने से पहले बुर्जा और कलसाड़ा की सरकारी स्कूलों में औचक निरीक्षण किया तथा
नामांकन बढ़ाने, बच्चों के ठहराव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कल साढ़े की बालिका स्कूल में उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील के भोजन को टेस्ट किया। यहाँ पर हेवल्स कंपनी से भोजन आता है, भोजन की गुणवत्ता ठीक पाई गई। वहीं स्कूल के बाहर हो रही गंदगी को लेकर ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को लताड़ भी लगाई और नाराज हुए। मैं उद्देश्य सिंह, एटीएल न्यूज। वहीं राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय कलसाड़ा के बाहर अनुपयोगी घास और कूड़ा करकट एवं निर्माण सामग्री देकर शिक्षा मंत्री ने नाराजगी जताई। संस्था प्रधान ने उन्हें बताया कि विद्यालय के पास में ही शौचालय का निर्माण ग्राम पंचायत की ओर से किया जा रहा है, इस वजह से गंदगी बनी हुई है। इस पर पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री दिलावर ने ग्राम विकास अधिकारी को लेकर नाराजगी जताई, साथ ही पूरी साफ सफाई के निर्देश दिए। उधर निरीक्षण के बाद खटीक समाज की ओर से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का स्वागत किया गया। इस मौके पर समाज से जुड़े प्रमुख लोग मौजूद रहे। अलवर में सरिस्का पैलेस होटल प्रबंधन और वन विभाग आमने सामने हो गए हैं। होटल कर्मियों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर गाली गलौज, जाति सूचक टिप्पणी और ड्रोन से निगरानी के आरोप लगाए हैं, जबकि डीएफओ ने आरोपों से इनकार किया है। उधर होटल के मैनेजर प्रेमचंद शर्मा ने वन विभाग के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ थानागाजी थाने में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में गाली गलौज, जाति सूचक टिप्पणी, धमकी देने और ड्रोन के जरिए होटल की गोपनीयता भंग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं वन विभाग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पूरे मामले को वन भूमि पर बिना अनुमति पौधरोपण करने से जुड़ा विवाद बताया है। होटल मैनेजर शर्मा के अनुसार होटल के कर्मचारी जब भी होटल से बाहर निकलते हैं, वन विभाग के कर्मचारी उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और गाली गलौज करते हैं। कर्मचारियों ने इसकी जानकारी होटल के सुपरवाइजर धर्मेंद्र जाटव को दी। आरोप है कि गुरुवार शाम होटल के सामने पौधरोपण को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी भी हुई थी। शिकायत के अनुसार वन विभाग के कर्मचारी धर्म सिंह और कप्तान सिंह करीब 15 कर्मचारियों के साथ होटल पहुंचे। इस दौरान होटल स्टाफ के साथ गाली गलौज की गई और सुपरवाइजर धर्मेंद्र जाटव के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। मैनेजर का दावा है कि घटना के बाद डर के माहौल के चलते होटल के करीब 15 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी। मैनेजर ने यह भी आरोप लगाया कि वन विभाग के कर्मचारी अक्सर रात के समय ड्रोन कैमरे होटल परिसर के ऊपर उड़ाते हैं, जिससे होटल की गोपनीयता भंग होती है। उनका कहना है कि होटल में महिला कर्मचारी भी कार्यरत है और इस तरह की गतिविधियों से उनकी निजता प्रभावित होती है। धर्मेंद्र जाटव, मैं सरिस्का पैलेस में सर काम करता हूँ। तो मैं वो अपनी लेबर को लेकर के मेन गेट पे चला गया। तो वहाँ मैंने पौधों में पानी डलवाया और कुछ पौधे में मिट्टी वो सही करवाया पौधों को। तो वहाँ वन विभाग के अफसर पहुँचे अपने 4 साथियों को लेकर के। तो उन्होंने लेबर का भी तुम काम क्यों कर रहे हो यहाँ पर? तो काम करते हुए सर ने बोला हमारे सर से उनसे बात कर लो। तो वहाँ वो आए ना, तो उन्होंने कहा भाई काम क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कुछ वो धर्म सिंह नाम का था वो कोई अफसर, उन्होंने मेरा नाम पूछ लिया। मैंने बताया सर मेरा नाम धर्मेंद्र जाटव है। तो उन करते करते फिर वो कुछ मूड में चेंज हो गया। उसको बोलते बोलते वो कुछ ऐसे भाषा का प्रयोग करने लग गया मेरे को बोलते हुए। यह नहीं पता तुम्हें काम करने नहीं पता है। करते करते सर उसने बहुत कुछ बोला, वो लेबर को धमकाया, मेरे को धमकाया। तो सर मैं वहाँ से फिर होकर के मेरा हो गया भाई चलो तुम चलते अंदर चलते अंदर। सर हम आ गए अपने रूम पे, खाना खाया हमने। फिर मैं शाम को फिर चला गया, फिर मैं लेबर को लेकर के। तो फिर शाम को फिर वही कहानी। वहाँ कप्तान सिंह रेंजर है कोई, वो अपने 10 बंदों को लेके आ गया। उनका हाथों सर डंडे वगैरह थे। वहीं सरिस्का के डीएफओ अभिमन्यु साहरण ने होटल प्रबंधन द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि होटल के कर्मचारी होटल परिसर से बाहर वन विभाग की भूमि पर गड्ढे खोदकर पौधरोपण करना चाहते हैं, जबकि उन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि होटल परिसर के बाहर कोई कार्य करना है तो पहले विभाग से अनुमति लेनी होगी। डीएफओ का कहना है कि कई बार होटल प्रबंधन हरियाणा से बाउंसर बुलाकर वन भूमि पर गड्ढे खोदाने का प्रयास करता है। जब वन विभाग के कर्मचारी उन्हें रोकते हैं तो होटल पक्षी कहासुनी पर उतर आता है। वहीं ड्रोन कैमरे के आरोपों पर डीएफओ ने कहा कि वन विभाग सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की मॉनिटरिंग और वन क्षेत्र की निगरानी के लिए नियमित रूप से ड्रोन का उपयोग करता है। उनका कहना है कि ड्रोन उड़ाने का उद्देश्य है किसी होटल की निगरानी करना नहीं, बल्कि वन्यजीव संरक्षण और गश्त करना है। उधर थानागाजी थाना पुलिस ने होटल प्रबंधन की ऑनलाइन शिकायत प्राप्त कर ली है। मामले की जांच के बाद ही आरोपों की सत्यता स्पष्ट हो सकेगी।
और वहीं सरिस्का टाइगर रिजर्व के 1 से 10 किलोमीटर दायरे में संचालित खानों को बंद नहीं कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को अवमानना याचिका दायर की जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता पारुल शुक्ला ने वन एवं खान विभाग के 11 अधिकारियों को कानूनी नोटिस जारी किए हैं। नोटिस प्राप्त करने वाले अधिकारियों में एसीएस फॉरेस्ट आनंद कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपर्णा अरोड़ा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण प्रसाद, सेक्टू चेयरमैन टीकम चंद, डीएमजी खान विभाग एमपी मीणा, डीएफओ सरिस्का अभिमन्यु सहारण और खनिज अभियंता मनोज कुमार आदि शामिल हैं। आरोप है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में संचालित खानों पर अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को अवमानना याचिका दायर की जाएगी। तिजारा क्षेत्र के ग्राम भिंडूसी में बाइक सवार 2 युवकों पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। वे भिंडूसी से रामनगर की ओर जा रहे थे। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। इसके बाद दोनों घायलों को तिजारा अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे घायल का अस्पताल में उपचार जारी है। आज शाम को करीब 6:30 बजे के करीब भिंडूसी गांव के पास एक आकाशीय बिजली गिरने से बाइक सवार दिनेश कुमार एवं दूसरा पंकज सेन दोनों जा रहे थे। इन पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दोनों घायल हो गए, जिसमें पंकज बहुत हो गया है एवं दिनेश कुमार गुजर जो है उसका घायल हुआ है, जिसका उपचार किया जा रहा है। घायल और मृतक का पंकज का शव है मोर्चरी में रखवाया गया है, परिजनों को सूचित किया जा रहा है। अलवर जिला मुख्यालय पर स्थित सामान्य चिकित्सालय में आसपास के जिलों सहित हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक के मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन लगता है कि खुद जिला अस्पताल को अब इलाज की जरूरत है। सामान्य चिकित्सालय परिसर में बने ट्रोमा वार्ड के पीछे ऑब्जर्वेशन वार्ड में एसी तो लग रहे हैं, लेकिन यह एसी वार्ड को ठंडा नहीं कर पा रहे। ऐसे में एसी के साथ वार्ड में पंखे भी चलते हैं, लेकिन करीब 1 महीने से वार्ड में 2 पंखे और 1 एसी ठप पड़े हुए हैं। 1 साल से अधिक समय भी खराब एसी सही नहीं हो पाया है। ऑब्जर्वेशन वार्ड प्रभारी अजय कुमार सोनी ने अस्पताल पीएमओ को वार्ड में खराब पड़े एसी और 2 पंखों को सही करवाने के लिए पत्र भी दिया है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इन दिनों उमस भरी गर्मी के चलते वार्ड में भर्ती मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ एक महिला हाथ के पंखे से अपने रोगी परिजन को हवा करते हुए दिखाई दी। इसके अलावा एक भर्ती युवक पसीने से तरबतर नजर आया। साथ ही एक महिला नीचे जमीन पर लेटी हुई थी। कुल मिलाकर वार्ड और यहाँ भर्ती मरीज दोनों के हालात खराब नजर आ रहे हैं। देखना है कि इनकी सुध कब तक ली जाती है। पंखा ही ना तो बेचने हमारी सुबह से ही। अच्छा, वही ना बंदी है। कितने देर से बंद है ये? मैं तो सुबह से देख रही 6 बजे 6:30 बजे भर्ती करा जब से ना। मेरा नाम सर प्रेम सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो आप? जी सर, मैं पेल से रहने वाला हूँ। क्या हुआ था आपके? इसने एक बाइट का हुआ। अभी अपने सामान्य चिकित्सालय अलवर में भर्ती हूँ। क्या परेशानी इसमें सर? यहाँ पे फैसिलिटी वगैरह, फैन वगैरह कुछ नहीं चल रहा। 3.5 घंटे से मैं यहाँ पे एडमिट हूँ। अच्छा, अभी यहाँ से कोई मतलब नहीं, कोई ज़्यादा उसमें वो भी नहीं आ रहा। 3.5-4 घंटे से। स्टाफ क्या कह रहा है? स्टाफ कह रहा है खराब है भाई, आगे से कोई टेक्नीशियन आएंगे तो करवाएंगे, नहीं हो पाए। पंखा खराब। अलवर शहर में तिजारा फाटक के पास शिव कॉलोनी में चल रहा नाली निर्माण कार्य एक बार फिर धराशायी हो गया। 95 लाख रुपए की लागत से बन रही इस नाले का एक बड़ा हिस्सा दूसरी बार ढहा है। घटना के बाद स्थानीय निवासियों में गुस्सा है। लोगों ने ठेकेदार और नगर निगम के कुछ कार्मिकों पर मिली भगत के आरोप लगाए हैं। कॉलोनी निवासी विनय कुमार और रविंद्र ने बताया कि तकनीकी मापदंडों के अनुसार नाली के निर्माण में मजबूत रोडी, कंक्रीट और सरिये का इस्तेमाल होना था, लेकिन ठेकेदार ने नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ ईंटें चुनकर दीवार खड़ी कर दी। वहीं मसाला बनाने में मुट्ठी भर सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है और रेत की अधिकता है। ऐसे में हाथ लगाते ही दीवार झड़ रही है। मेगा हाईवे पर बुर्जा बाईपास स्थित पेट्रोल पंप के सामने शनिवार सुबह तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। इसके चलते राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कलसाड़ा के प्रिंसिपल सुनील शर्मा घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 7 बजे हुआ, जब वे अलवर से विद्यालय में ड्यूटी के लिए जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार तेज गति से रोंग साइड में आ गई और सीधे मोटरसाइकिल से टकरा गई।
हादसे के तुरंत बाद राहगीरों ने मानवता का परिचय देते हुए घायल को तत्काल जिला अस्पताल में पहुंचाया। प्राचार्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त कार और मोटरसाइकिल को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया गया। अलवर जिला पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। एसपी सुधीर चौधरी ने एक आदेश जारी कर 22 पुलिस निरीक्षकों और 4 उप निरीक्षकों सहित कुल 26 पुलिस अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया है। इन सभी अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से नए स्थानों पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं। कोतवाली थानाधिकारी रमेश सैनी को हटाकर अकबरपुर भेजा गया है, जबकि उनकी जगह अखैपुरा के थानाधिकारी महेश तिवारी को कोतवाली की कमान सौंपी गई है। एनएबी थानाधिकारी दिनेश कुमार का तबादला थानागाजी किया गया है। उनकी जगह अकबरपुर से सीमा कुमारी को एनएबी थाने का नया एसएचओ नियुक्त किया गया है। इसी तरह विजय मंदिर थानाधिकारी प्रेमलता को अब शिवाजी पार्क थाने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पुलिस लाइन से सुरेंद्र सिंह को अरावली बिहार का नया थानाधिकारी बनाया गया है, जबकि यहां तैनात रामेश्वर लाल को उद्योग नगर भेजा गया है। वैशाली नगर के थानाधिकारी गुरदत्त सैनी का तबादला कठुमर किया गया है और उनकी जगह कठुमर से सुनील टोंक को वैशाली नगर थानाधिकारी लगाया गया है। इसके अलावा साइबर थाने से राजकुमार मीणा को प्रतापगढ़ थानाधिकारी लगाया गया है। वहीं डीएसटी से उप निरीक्षक धीरेन्द्र सिंह को गोंदगढ़ का थानाधिकारी नियुक्त किया गया है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से शुक्रवार को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण किया गया। इस समारोह का आयोजन अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय स्थित IMA हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी CMHO महेश बैरवा रहे। साथ ही PMO डॉक्टर प्रवीण शर्मा, नर्सिंग कॉलेज तिजारा के प्राचार्य राजपाल सिंह यादव आदि उपस्थित रहे। समारोह के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत श्रेष्ठ कार्य करने वाले चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। साथ ही 11 से 18 जुलाई तक आयोजित होने वाली जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। इससे रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा गुप्ता ने इस बारे में जानकारी दी। आप सबको विदित है कि आज 11 जुलाई ये विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है और इसका इस 2026 की थीम है परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक विकल्प एवं प्रजनन अधिकार, स्वस्थ परिवार समृद्ध भारत। मतलब हर दंपति को ये अधिकार है कि वो अपनी इच्छा से बच्चे पैदा करे अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो इसी चीज के लिए ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है और इस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे हम सब नर्सेज को, ANM को और जो भी हेल्थ वर्कर हैं उनको अवेयर करने के लिए और उनका इस एक्टिविटी में क्या रोल है ये बताने के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ये प्रोग्राम परिवार ये जो विभाग है उसके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर जिन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है उसकी गवर्नमेंट उनको पुरस्कृत करेगी और हम इनको इस प्रोग्राम के लिए कि आगे इनके क्या उद्देश्य है इसके लिए प्रेरित करेंगे। पेंशनर समाज अलवर की ओर से शनिवार को निःशुल्क राशन किट वितरण और भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर 100 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं को राशन किट प्रदान की गई। इस मौके पर पेंशनर समाज के अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश पाड़ा, बालकृष्ण शर्मा, प्रकाश सैनी और लक्ष्मण प्रजापति सहित अनेक पेंशनर उपस्थित रहे। अध्यक्ष ने बताया कि हर माह के दूसरे शनिवार को स्कीम 10 स्थित पेंशनर भवन में राशन किट वितरण के साथ ही भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस बार मुरारी लाल गर्ग की ओर से भंडारे की व्यवस्था की गई। पेंशनर समाज जिला शाखा अलवर की ओर से प्रति माह दूसरे शनिवार को भंडारे का आयोजन किया जाता है और राशन किट का वितरण किया जाता है। राशन किट उन लोगों को दी जाती है जो समाज के गरीब लोग हैं, विधवा परित्यक्ता, निराश्रित, विकलांग, वृद्धजन, वृद्ध महिलाएं हैं, उनको यहाँ पर राशन किट हर माह दी जाती है। इसके साथ ही उनके ओर से भंडारा भी आयोजित किया जाता है उनके सम्मान में और ये कार्यक्रम प्रति माह दूसरे शनिवार को आयोजित होता है। किसान सभा ने BPL परिवार को 50 किलो राशन देने की मांग उठाई है। संगठन के जिला सचिव मुख्तार सिंह कर्णावल्ली के अनुसार केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन घटा रही है। सरकार BPL कार्ड धारकों को मिलने वाले 35 किलो राशन को घटाकर प्रति सदस्य को मात्र 7 किलो राशन ही देना चाहती है। ऐसे में बच्चों में कुपोषण का खतरा बढ़ सकता है। जिला सचिव ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 35 किलो राशन को बढ़ाकर 50 किलो करने का संशोधन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय
खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अर्थात नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में केंद्र सरकार एक प्रस्तावित संशोधन लाई है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत ऐसे गरीबी रेखा से नीचे के परिवार बिलो पॉवर्टी लाइन जिनके पीले रंग के राशन कार्ड बने हुए हैं, जिसमें भूमिहीन मजदूर, विधवाएं, दिव्यांग, दिहाड़ी मजदूर और बेसहारा बुजुर्ग आते हैं, ऐसे परिवारों को पहले सरकार 35 किलो अनाज और चावल देती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार इस 2013 के कानून में बदलाव करके प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को मात्र 7 किलो अनाज देकर सीमित करना चाहती है, जबकि पहले ही 35 किलो से उनका बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था, क्योंकि ये जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं उनके पास कमाई का और कोई साधन नहीं है। वो मात्र 35 किलो अनाज के सहारे ही उनके परिवार का गुजर बसर हो रहा था। और जो बच्चे हैं पहले ही कम राशन की वजह से कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार इसमें बदलाव करके उनके राशन को कम करना चाहती है, जबकि हमारी ये मांग है कि 35 किलो के बजाय ऐसे परिवारों को 50 किलो राशन दिया जाए, जिसमें अनाज और चावल जरूरी दिए जाएं। लेकिन सरकार जो हमारी पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उस अनाज को कम करके और पूंजीपति घरानों के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। शिक्षा बचाओ आंदोलन की ओर से प्रोफेसर रमेश बैरवा ने शनिवार को होटल स्वरूप विलास में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने अलवर के राजकीय कला महाविद्यालय में पिछले दिनों सामूहिक नकल की घटना पर आक्रोश जाहिर किया, साथ ही दोषियों के खिलाफ कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की मांग उठाई। डॉक्टर बैरवा ने बताया कि मंच की ओर से मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा सचिव एवं कॉलेज शिक्षा आयुक्त के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। इसमें प्राचार्य के अलावा परीक्षा समिति सदस्यों को तुरंत निलंबित करने, परीक्षा अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच और कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखवाने आदि मांगे शामिल हैं। राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में पिछले दिनों जो पेपर आउट करके सामूहिक नकल के प्रकरण के बारे में आयोजित शिक्षा बचाओ आंदोलन की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा आपको विदित है कि सामूहिक नकल की इस घटना ने कॉलेज शिक्षा, उच्च शिक्षा और विशेष करके राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से जो संबंध रखते हैं, जो चाहते हैं इस कॉलेज को, उनको बड़ा एक आघात पहुंचा है। बहुत ये निंदनीय घटना है और जिसके लिए मंच ये मांग करता है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति, जिनमें सबसे प्रमुख जिम्मेदारी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अशोक आर्य की है, परीक्षा समिति और वो शिक्षक जिन्होंने लापरवाही की है, जिन्होंने ठीक से अपनी ड्यूटी नहीं दी, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। डॉक्टर अशोक आर्य को कॉलेज से हटाया जाए ताकि निष्पक्ष जो जांच है वो करवा करके और मामले को ठीक से जाना जा सकता है। इसी के साथ साथ शिक्षा बचाओ आंदोलन का ये भी पुरजोर मानना है कि यदि रेगुलर क्लास टीचिंग होगी, बच्चों की नियमित तौर पे पढ़ाई होगी, तो वो नकल की तरफ नालायक नहीं होंगे।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने मानसून आने के बावजूद पौधरोपण की प्रगति नहीं होने के आरोप लगाए हैं। सैनी के अनुसार सरकार ने इस सत्र में 10 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया था, लेकिन लग रहा है कि सरकार पौधरोपण अभियान शुरू करना भूल गई है। सरकारी विभागों और स्कूलों आदि द्वारा हर साल यह अभियान चलाया जाता है। इसके अलावा समाज सेवक, राजनीतिक प्रतिनिधि और अन्य वर्गों द्वारा भी पौधरोपण किया जाता है, लेकिन इस बार किसी ने भी इसको रुचि नहीं दिखाई है। कांग्रेस महासचिव ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले अरसे में लगाए गए पौधों में से अधिकांश जीवित नहीं हैं। सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार का दावा है कि इस वर्ष 10 करोड़ पौधे राजस्थान में लगाए जाएंगे। अलवर जिले की बात की जाए तो कितना पर्यावरण में पौधारोपण किया जा रहा है, पूरा प्रदेश का क्या आकलन है? आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जुमलेबाजों की सरकार है, चाहे केंद्र में हो चाहे राजस्थान में हो। जुमलेबाजी है तो कुछ भी भाषणों में कुछ भी कह जाएंगे। 10 करोड़ पौधे लगाने की बात कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी। 10 करोड़ किससे क्या कहते हैं? 10 करोड़ लगाएं सही। अभी पूर्व में हमारे दो वन मंत्री हैं, केंद्र में भी वन मंत्री हमारे अलवर जिले से सांसद है, और अलवर जिले का जो अलवर शहर से जो हमारा MLA वो भी वन मंत्री है। दोनों वन मंत्री हमारे हैं, लेकिन पौधे कहाँ लग रहे हैं? आज मानसून चालू हो गया, मानसून की बारिश चालू हो गई, मानसून ऊपर आ गया है, और अभी तक कहीं पूरे राजस्थान में कहीं पे भी, अलवर की नहीं बात हो रही, पूरे राजस्थान में कहीं भी कोई न सरकार की ओर से न इन मंत्रियों की तरफ से पौधे लगाने की कोई बात नहीं। जंगलें खूब कट रहे हैं। हमारे संजय शर्मा जी के क्षेत्र में आते हैं, हमारे जितने भी यहाँ पहाड़ है खूब जंगल कट रहे हैं, कहीं कोई पेड़ पौधे नहीं लग रहे हैं। पूर्व में जो संजय जी लगाए थे वो सारे गर्मी के टाइम पे ऐसे लगाए थे जो सारे पौधे सूख गए, ना था पानी वहाँ पर ना उनमें पानी दिया गया, तो वो सारे सूख गए। अब आगे पौधा लगाने के बाद जो पूर्व में लगाते हैं सभी डिपार्टमेंटों को चेतावनी से दे दी जाती है, स्कूलों में दे देते हैं, सरकारी स्कूलों में सब जगह हो जाता है कि पौधे लग रहे हैं। अभी बिल्कुल नाम ही नहीं हो रहा, ना आपके चैनल के माध्यम से ना अखबारों के माध्यम से, कहीं भी कोई पता नहीं लग रहा कि कहीं जंगलों में कहीं पौधे लग रहे हैं। आदमी खुद अपने हिसाब से 1, 2, 4 पौधे लगा लेते हैं, अपने आसपास के गार्डनों में लगा लेता है, वो बात अलग है। लेकिन सरकार की तरफ से वो पौधे लगाने के लिए कोई पहल नहीं की गई है। पूर्व में लगाए गए थे, हजारों करोड़ रुपया बजट होता है इनका, पता नहीं कहाँ खा गए, आपसे अधिकारी नेता लोग मिलकर खा गए, और आगे भी अभी कोई संभावना ऐसी नहीं लग रही। तो पर्यावरण दोनों मंत्री कोई ध्यान नहीं दे रहे, अपने मंत्रालय का सुख हो रहा है। सर, आपको लगता है कि इस बार सरकार और दोनों सरकार पौधरोपण अभियान को चलाना ही भूल गई? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये लग रहा है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दोनों मंत्री आराम से, एक केंद्र में मंत्री बनना पड़ रहा है, एक स्टेट में बनना पड़ रहा है, अपने मंत्रालय का सुख भोग रहे हैं। जंगल से कुछ नहीं, दोनों जब इनको पता है पर्यावरण की वजह से NCR के क्षेत्र में हम आते हैं अलवर, NCR में दिल्ली सरकार जब मर्जी बंद कर देती है डीजल गाड़ियों को, इतनी पॉल्यूशन फैलता है। और हमारे दोनों वन मंत्री जो केंद्र का बैठा है उसका दिल्ली में भी कंट्रोल है, तो वो कहीं पे कोई ध्यान नहीं दे रहे, कहीं कोई पौधारोपण नहीं हो रहा है सरकार की तरफ से, कहीं कोई पहल नहीं हो रही, ना आपके TV के माध्यम से ना अखबारों के माध्यम से कहीं कोई सूचना नहीं मिल रही। तो ये दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह हर क्षेत्र में फेल है। अलवर कृषि उपज मंडी में सरसों की 4 से 5 हजार बोरियों की दैनिक आवक जारी है। किसानों के अलावा गोदाम से भी सरसों निकालकर बेची जा रही है। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि सरसों 7850 रुपए प्रति कुंटल तक बिक रही है। इससे पहले 7600 रुपए कुंटल के भाव चल रहे थे, लेकिन इन दामों में फिर से तेजी आई है। ऐसे में इस बार अधिक मात्रा में किसान सरसों की फसल को उगाएंगे। विश्व में उथल पुथल के कारण भी आयात निर्यात पर प्रभाव पड़ रहा है और विदेशी खाद्य तेल महंगा होने के कारण समय पर नहीं पहुंचता। ऐसे में स्थानीय सरसों तेल की डिमांड बढ़ जाती है। मंडी में सरसों की कितनी आवक है, क्या भाव है, क्या कहना चाहिए? अलवर कृषि उपज मंडी में वर्तमान में मुख्य रूप से सरसों आ रही है, और मैं समझता हूँ कि अलवर, भरतपुर, खैरतल, हमारे पूर्वी क्षेत्र में अलवर मंडी अपने सरसों में विशिष्ट स्थान रखती है। सरसों का आवक 4-5 हज़ार कट्टे की प्रतिदिन की है, जिसमें किसानी भी आ रही है, व्यापारी और सभी इसमें थोड़ा थोड़ा माल बेचना शुरू किया है। चूँकि उन्हें इसका जो ईरान और अमेरिका का युद्ध का जो दोबारा हल्ला सुनकर किसान ने माल अपना उन्हें रोक लिया है। बीच में जब थोड़ा सा इनकी शांति वार्ता हुई तो किसान अपना माल लेकर मंडियों में आया था। अब वर्तमान में थोड़ा माल रोकने से सरसों में के भाव 78 साढ़े 78 हो गए हैं, जो बीच में 7600 रुपये रह गए थे।
और मैं समझता हूँ कि अगर ये युद्ध और चला तो सरसों में और तेजी बढ़ने की संभावना है। सर इसका असर खाद्य तेलों पर देखने को मिलेगा? हाँ, इस सरसों से तो खाद्य तेल बनता है। सरसों में जब विदेशी तेल का भाव ऊंचा रहेगा तो हमारे जो भारतीय तेल हैं, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, तो इसलिए सरसों के भाव में भी कोई कमजोरी अन्य तेलों के भाव को देखते हुए नहीं लगती। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता आर.एस. बंसल का स्थानांतरण हो गया है। पिछले 2 साल के दौरान अलवर में उन्होंने कई नवाचार किए और अनेक सुझाव भी राज्य सरकार को दिए। इसके तहत अलवर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत संचालन को दुरुस्त करने के उपाय बताए गए। साथ ही स्मार्ट मीटर लगाने, सूर्यघर योजना के तहत घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र और अन्य योजनाओं को प्रगति के साथ अंजाम दिया गया। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए ATL टीवी के साथ। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals.
100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSE, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नौगावा स्थित हनुमान मंदिर में गत रात्रि चोरों ने दान पात्र तोड़कर नकदी चोरी कर ली। श्री हनुमान मंदिर सेवा समिति से जुड़े अविनाश जैन ने बताया कि गत रात्रि आरती के बाद मंदिर के दरवाजों पर ताला लगाकर सभी चले गए थे। सुबह पुजारी को मंदिर के गेट पर लगे ताले टूटे हुए मिले। चोर तालों को तोड़ने के लिए अपने साथ पेचकस और लोहे की रोड लाए थे, जो चोरी के बाद वहीं छोड़कर चले गए। चोरों ने दान पेटी का लॉक तोड़कर करीब 70,000 की रकम चोरी कर ली। साथ ही मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की तार भी तोड़ दी। मंदिर समिति ने नौगावा थाने में चोरी की रिपोर्ट की है। पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हाल ही क्षेत्र के चंडीगढ़ बास से पीपलेश्वर शिव मंदिर में भी चोरी की घटनाएं सामने आई थी। ग्रामीण सेवा शिविर के अंतर्गत आयोजित शिविर में आमजन के लंबित राजस्व प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनेश कुमार के नाम दर्ज कृषि भूमि के खाता संख्या 222 ग्राम भंडोडी को लेकर मामला सुलझ गया है। इससे जुड़े राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की बहन अनीता, कमला गुड्डी और निर्मला द्वारा किए गए हक त्याग का जमाबंदी खाते में नामांतरण दर्ज करते समय सहवन रह गया था। इसके चलते किसान को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान दिनेश कुमार ने अपना आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए। प्रकरण का परीक्षण कर राजस्व अभिलेखों का सत्यापन किया गया। इसके बाद हक त्याग के अनुसार रिकॉर्ड शुद्ध एवं अपडेट किया गया है। ऐसे में लाभार्थी ने राज्य सरकार और प्रशासन का आभार जताया है। उमरेण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य के तबादले के विरोध में शनिवार को ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ समय के लिए विद्यालय में तालाबंदी भी की गई। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानाचार्य के कार्यकाल में विद्यालय की व्यवस्थाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वहीं छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी के साथ परीक्षा परिणाम बेहतर हुए हैं। इसके अलावा अनेक कई विकास कार्य भी कराए गए हैं। प्रधान महेश सैनी ने बताया कि ग्रामीण उन्हें इस विद्यालय में कार्यरत रखना चाहते हैं। उधर ग्रामीण नीरज शर्मा ने बताया कि प्रधानाचार्य ने भामाशाहों के सहयोग से विद्यालय में कई विकास कार्य कराए हैं, जिससे छात्राओं को बेहतर सुविधाएं मिली है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि तबादले पर रोक नहीं लगाने पर आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर उप प्रधान गिरिराज यादव, नीरज शर्मा, विजय यादव और जगदीश झांगड़ आदि मौजूद रहे। देखिए, हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल है संतोष मीणा जी, इनका तबादला हो गया है कल जो सूची आई उसमें, और ये बहुत अच्छी मैडम है, बड़ा अच्छा रिजल्ट और एक अनुशासन जो रहता है। गर्ल्स स्कूल है हमारे यहाँ पे, मैडम पिछले कई साल से अच्छा काम कर रही हैं और जो रिजल्ट है ना वो भी 100% रहा है। अब की बार 10वीं का 12वीं का दोनों का फैकल्टी है, उनमें दोनों में अच्छा रिजल्ट रहा है और बच्चियाँ 95-96 नंबर से पास हुई हैं। और मतलब 10वीं में भी अपन देखते हैं तो बच्चियाँ 85-86 जो रही हैं। फर्स्ट डिवीज़न बच्ची आई हैं, मात्र सेकंड डिवीज़न तो 6-7 बच्ची आई हैं। उसके बाद इतना अच्छा रिजल्ट, इतना अच्छा, वो पूरा गांव दुखी है कि भाई मैडम यहाँ से नहीं जानी चाहिए। गर्ल्स स्कूल का जो कंट्रोल है पूरे स्टाफ का, सबका, जो मैडम की पढ़ाई है, कार्यशैली काम करने की बहुत अच्छी है। सभी लोग चाहते हैं कि मैडम यहीं पर रहनी चाहिए। हमारा सरकार से पुरजोर निवेदन है कि आप जो काम करते हैं ऐसे लोगों को हटाएं नहीं
वो एक चित होकर काम करते हैं। उन्होंने बेचारे ने यहाँ जो स्कूल में कमांड जमाई अपनी एक कार्यशैली जो लोगों को दिखी, आज उसकी यहाँ बच्चे स्कूल में एडिशन होने लगी हैं। गई बार की अपेक्षा अब की बार ज़्यादा नामांकन हुआ है स्कूल में, क्योंकि पढ़ाई होती है इसलिए नामांकन हुआ है। तो ये हमारा सरकार से निवेदन है कि आप मैडम को वापस इनकी जो बदली की है उसको निरस्त करें, तबादले को, और मैडम को यहीं पर रहने दें ताकि लोगों में और विश्वास जम सके। सरकारी स्कूलों में वैसे ही बड़ी व्यवस्थाएं खराब हैं, स्टाफ सही से काम नहीं करता है और जो काम कर रहे हैं उनको अपन हटा रहे हैं यहाँ से। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि मैडम को यहीं पर रहने दीजिए। ये उमरैन में जो विद्यालय है, कल हमको खबर आई है कि उमरैन प्रिंसिपल का तबादला कुछ दूसरी जगह हो गया है। इस पूरा गांव का माहौल है तो बड़ा दुख है कि यहाँ पर जो बच्चियाँ पिछले सालों से अच्छे परिणाम के साथ पास हुई हैं और काफ़ी बच्चियाँ उनका IQ इतना मजबूत हुआ है कि वो सरकारी विभागों में भी ड्यूटी पर लगी हैं। पिछले दिनों देखे जाए तो भामाशाह में भी मैडम ने निजी कोष से 1-1 लाख रुपए इस विद्यालय में लगाए हैं। नहीं, मास्टर कभी भी 10 रुपये नहीं लगाता है। और इस मैडम से हम बहुत खुश हैं। यहाँ का अच्छा माहौल रखा है मैडम ने। हमको सरकार से यही प्रार्थना है, निवेदन है, इस मैडम को यहीं रखा जाए। हम नए प्रधानाचार्य को यहाँ पर ज्वाइन नहीं करने देंगे और ना ही यहाँ प्रधानाचार्य को रिलीव होने देंगे। सरकार से यही हमारी छोटी सी प्रार्थना ये है कि इस मैडम को यहाँ पर रखा जाए। अगर प्रशासनिक दबाव के कारण अगर दूसरा प्रिंसिपल यहाँ ज्वाइन कर भी लेता है तो ये सारे बच्चे हमारे ही पढ़ रहे हैं। हम किसी भी बच्चे को स्कूल में नहीं आने देंगे। विद्यालय में फिर एक किन के पीछे इस विद्यालय को चलाएंगे। ये सारे बच्चे हमारे ही बच्चे हैं जो इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। हम किसी बच्चे को यहाँ स्कूल में नहीं आने देंगे अगर ये प्रिंसिपल यहाँ से गई तो। आज किस तरह का प्रदर्शन किया है? प्रदर्शन यही है कि हम तो बस मैडम से मिलने आए थे। हमको कल खबर लगी थी कि मैडम का तबादला हो गया है, इसी विषय में हम मैडम से मिलने आए थे। उमरैन ग्राम पंचायत के मुख्य मार्ग पर बरसात का पानी भर जाने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के दोनों ओर पक्की नालियों का अभाव होने के कारण बारिश का पानी लंबे समय तक सड़क पर जमा रहता है। इसके साथ ही आसपास की दुकानों का दूषित पानी भी सड़क पर आ जाता है, जिससे स्थिति और भी अधिक खराब हो जाती है। हालांकि कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने सोखता गड्ढा बनवा रखे हैं, लेकिन बरसात के दौरान इनसे भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। मुख्य मार्ग पर पानी भरने से राहगीरों के साथ स्कूली बच्चों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बच्चों को पानी और कीचड़ से बचते हुए स्कूल में जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क का स्तर आसपास की जमीन से नीचे होने और उचित जल निकासी व्यवस्था नहीं होने के कारण बरसात का पानी लंबे समय तक जमा रहता है। इससे मच्छर भी पनप रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने संबंधित विभाग एवं प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। अकबरपुर क्षेत्र में बेहतर बारिश और खुशहाली की कामना को लेकर शनिवार को लोहाटी मोहल्ला स्थित राधा कृष्ण मंदिर में ग्रामीण महिलाओं ने भजन कीर्तन किया। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई। इस मौके पर मोहल्ले की सभी महिलाओं ने एकजुट होकर भगवान राधा कृष्ण की आराधना की और क्षेत्र में अच्छी वर्षा होने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मानसून कमजोर रहने से किसानों में चिंता बनी हुई है। खरीफ फसलों खासतौर पर बाजरे के अच्छे पैदावार के लिए पर्याप्त बारिश जरूरी है। बड़दोमेव कस्बे के श्री द्वारिकाधीश मंदिर में राधिका महिला मंडल द्वारा शनिवार को 24वें वार्षिक महोत्सव का शुभारंभ सुंदरकांड पाठ के साथ हुआ। महोत्सव के पहले दिन बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु मंदिर परिसर में एकत्रित हुए और भक्ति भाव से सुंदरकांड का पाठ किया। इस दौरान भगवान श्री राम एवं श्री द्वारिकाधीश का गुणगान किया गया और मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा। वहीं राधिका महिला मंडल के अध्यक्ष इंदिरा मित्तल ने बताया कि 12 से 15 जुलाई तक रोजाना दोपहर 2 बजे सत्संग का आयोजन किया जाएगा। 16 जुलाई को सुबह 8 बजे रामायण पाठ होगा, जबकि 17 जुलाई को रामायण पाठ की पूर्ण आहुति के पश्चात सुबह 8 बजे हवन यज्ञ एवं 11 बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आईजी राहुल प्रकाश अलवर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने शालीमार स्थित जीएसटी अधिकारी के घर पहुंचकर डकैती पीड़ित परिवार से मुलाकात की। साथ ही भरोसा दिलाया कि 3 से 4 दिन में मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस अन्वेषण भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आईजी ने कहा कि हाल ही के दिनों में अपराध बढ़े जरूर हैं, लेकिन कई मामलों का खुलासा 1-2 घंटे से लेकर 24 घंटे के भीतर किया गया है। शालीमार डकैती में पुलिस को अहम सुराग मिलने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अब जांच अंतिम चरण में है। वन मंत्री संजय शर्मा के नाम से बनाए गए फर्जी फेसबुक अकाउंट के मामले में भी आईजी ने जांच कराने की बात कही।
वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर उन्होंने बताया कि नो पार्किंग में खड़े भारी वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उधर व्यापारियों ने भी आईजी से मुलाकात कर शहर में पुलिस गश्त बढ़ाने और बाहरी असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की है। इस पर आईजी ने एसपी को निर्देश दिए कि ऐसी सभी शिकायतें तत्काल दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। विजिट तो रूटीन की है और बेसिकली जो 5 साल से पुराने प्रकरण पेंडिंग है उसकी समीक्षा बैठक थी। आप बैठो ना, इसीलिए तो वो समीक्षा बैठक थी, उसमें उन पत्रावलियों की समीक्षा करी है हम लोगों ने। उसके अलावा यहाँ के व्यापारियों से भी बात करने का पहले से तय था कि उनसे एक बार चर्चा करेंगे और आप लोगों से बात करनी थी, इसलिए पूरे जोन में सर टोटल कितने पेंडिंग हैं मामले? यहाँ पे 5 साल से ज़्यादा लगभग 70 के आसपास मुकदमे हैं जो कि पेंडिंग है। सर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भगोड़े अपराधी अलवर में। देखिए जो भगोड़े अपराधी हैं अलवर, आपको पता है कि पहले से ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राइम रजिस्ट्रेशन रहा है। जब ये संयुक्त अलवर था जो पहले एकीकृत था तो पूरे राजस्थान में हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन अलवर में उस वक्त 18,000 था। तो जहाँ मुकदमे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे वारंट भी ज़्यादा होते हैं, उसी के अनुपात में जो है भगोड़ों की संख्या होती है। लेकिन लगातार कार्रवाई हो रही है और अलवर पुलिस ने बहुत अच्छी संख्या में स्टैंडिंग वारंटीज़ भी पकड़े हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स भी पकड़े हैं और जो भगोड़े 173(8) के होते थे उनको भी काफ़ी बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया। और आपने जो लैंड सिस्टम लागू किया था वो काफ़ी इफेक्टिव भी रहा, पहली बार टीवी जब लोग चला क्या उसमें कुछ अब अपडेट कैमरे लगभग सब बंद पड़े हैं जितने भी दिल्ली मुंबई की भी इधर भी, क्या उसको लेकर कुछ अपडेट या चीज़ें सामने करने की तैयारी? अभी उच्च स्तरीय मीटिंग हुई थी इसी बात को लेकर के और उसमें डीजीपी सर भी थे, सीएस सर भी थे और NHI के जो चेयरमैन होते हैं वो सर भी थे। और उस मीटिंग में जो ख़राब कैमरे हैं, जो साइनेजेस हैं जो कि प्रॉपर नहीं है, रोड कंडीशंस कहाँ मतलब कई जगहों पे अनइवन है या गड्ढे हैं, तो उन सारी बातों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। जो हमारा NE4 है जिसको एक्सप्रेसवे के नाम से हम लोग जानते हैं, उसमें पहले जो ITMS लग रहा था, जो कैमरे के आधार पर जो चालान करने का सिस्टम लग रहा था, उसमें लेन ड्राइविंग का ऑफेंस नहीं था, लेकिन उसको भी शामिल करा दिया गया। वो कार्रवाई उसमें चल रही है। साहित्यिक संस्था सर्जक की ओर से 12 जुलाई को अलवर के संजय नगर कॉलोनी स्थित MNCI कोचिंग सभागार में गोष्ठी होगी। यह मासिक कभी दोपहर 2:30 बजे आरंभ होगी। संस्थान के सचिव रामचंद्र राग ने बताया कि गोष्ठी की अध्यक्षता सर्जक के अध्यक्ष सरदार अमरीक सिंह अदब करेंगे। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ कवि रघुवर दयाल जैन शामिल होंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नकाबपोश बदमाश ने पेट्रोल पंप पर सेल्समैन को मारी गोली। बुर्जा स्थित पंप पर पेट्रोल के पैसे मांगने पर की फायरिंग। शिक्षा मंत्री दिलावर ने स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण कर दी हिदायतें। कहा नामांकन बढ़ाने के साथ बच्चों का ठहराव करे सुनिश्चित। सरिस्का पैलेस प्रबंधन और वन विभाग के बीच पनपा विवाद। वन कर्मियों पर गाली गलौज और ड्रोन से निगरानी के आरोप लगा करवाई FIR। और आकाशीय बिजली गिरने से बाइक सवार की गई जान और झुलसा एक युवक। तिजारा के भिंडूसी में सामने आया हादसा। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।